में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। मिथ्या मत हो जो उनके वे सब ही मिट जाते हैं। मिथ्या मत हो जो उनके वे सब ही मिट जाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। नीच गति प्रद जो वंदन वह उनके कट जाते हैं। नीच गति प्रद जो वंदन वह उनके कट जाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। धन्यवाद। शुभ। सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। रूप का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है।
रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। इसका यह आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। बेप्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। बेप्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन चाहते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन चाहते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। उनकी काली भुतनी सूरत जहाँ डराने लगती है। उनकी काली भुतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। औरों के जो माल चुराए आके या तड़पाते हैं। औरों को जो दुख पहुंचाए आके या तड़पाते हैं। उनक फारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुदगर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। खुदगर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। देव गुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। देव गुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। धर्म विकासाले का कार्य अद्भुत और निराला है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो जहाँ आ जाते हैं। अनपढ़ तुच्छ
शक्तियां वाले भी जो जहां आ जाते हैं, चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। सदगुरु की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर ढंग से गाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे तुम साथियों। हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, भगवान की लिखी हुई छोटी सी पुस्तक है, विज्ञान मूलक तत्व शिक्षा। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि मनुष्य के बारे में, भगवान की मनुष्य के बारे में क्या शिक्षा है। तो भगवान ने मनुष्य की आत्मा की गठन को समझाने के लिए कि हमारी आत्मा जो है, आत्मा की गठन जो है, ये किस किस मटेरियल से बनी है। जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग जो बच्चे सीखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है कि बिल्डिंग, भवन, पुल वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। हर काम सही विधि से करना एक बहुत बड़ी कला है, आर्ट है। तो उसकी सही विधि सीखकर कोई काम किया जाए, सही मटेरियल लगाया जाए, सही तरीके से लगाया जाए, तो वो बहुत अच्छा काम होता है, बहुत देर तक चलता है। तो पूर्णी भगवान देवात्मा ने बताया है कि जिस तरह मनुष्य के स्थूल शरीर की गठन है, इसके अनेकों अंग हैं शरीर के। मनुष्य के शरीर में जितने भी अंग हैं, ये नेचर में धीरे धीरे समय के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार विकसित हुए हैं। नेचर कोई जीवित अस्तित्व नहीं है। नेचर के पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है कि जो बहुत अच्छी योजना बनाकर कोई काम करे। जैसे मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से लाभ उठा के, दूसरों से सलाह मशवरा करके कोई कार्य शुरू करता है। जितना वो अच्छी पकड़ रखता है, समझ रखता है, जितने अच्छे लोगों के साथ मिलकर कोई कार्य शुरू करता है, उतना वो कार्य सहज हो जाता है और सुंदर तरीके से हो जाता है। तो नेचर ऐसी नहीं है। नेचर कोई व्यक्ति नहीं है। नेचर के पास कोई ऐसी बुद्धि नहीं है जिससे सोच समझ के कोई ऐसे कोई कोई एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के चीज लाए। अगर ऐसा होता तो नेचर का हर काम शुरू से ही बड़ा परफेक्ट होता। ऐसा नहीं है। नेचर में शक्तियां जो है अपना काम करती रहती हैं। जिस जिस शक्ति को काम करने का अवसर मिला, उसने अपना काम कर दिया। आप देखिए, हम पानी गिराते हैं, पानी किधर जाएगा? हम सब जानते हैं कि पानी नीचे आन की ओर बहेगा। धरती का स्लोप जिधर को नीचे की ओर है, समुद्र की ओर है, तो पानी कितने बार गिरा लो, लाखों बार गिरा लो, वही उधर को ही जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पानी की बुद्धि है कि उसने कहा मैंने तो नीचे को ही बहना है। तो मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, ये जीवनी शक्ति अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करती है। प्रयास जिस जिस पक्ष में प्रयास करती है, उस पक्ष में उसके अंग धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। हम जिस अंग से काम लेना बंद कर दें, हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, देखी ना, नेचर ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, ये धीरे धीरे विकसित हुई हैं। लाखों करोड़ों सालों में एक एक अंग विकसित हुआ है। मेरे पास एक पुस्तक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं। वो पुस्तक है कि मनुष्य महाबली कैसे बना। उसमें हमारे स्थूल शरीर के एक एक अंग कैसे विकसित हुआ है। बुद्धि से विकसित नहीं होता। हमें जिस चीज की वो कहावत है ना
कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। हमें जिस चीज की आवश्यकता महसूस होती है कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, फिर हम उसके लिए इधर उधर झांकते हैं, टोलते हैं। तो जो प्रयास करता है तो धीरे धीरे, अगर वो नेचर में संभव है, अगर वो वस्तु है उसकी जैसी उसको चाहिए, तो धीरे धीरे उधर को पहुंच जाता है। जो नहीं करता वो नहीं पहुंचता। वनस्पति जगत के पौधों में एक विशेष गुण है जो हम मनुष्यों में नहीं है। वनस्पति जगत का बीज आप धरती पे बीज लें, जब वो बीज प्रस्फुटित होगा, उसकी जड़ें नीचे को धरती में जाएंगी और उसकी टहनियां पत्ते ऊपर को निकलेंगे धरती से बाहर, अंकुरित होगा वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है। अगर हम पे उसको पौधे को 2-4 महीने पानी देके उसमें सेट कर दें, जमीन में सेट हो जाए, तो वह धीरे धीरे वो धरती से भी नमी खींचता रहता है। लेकिन गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई, धूल उड़ रही है, दीवारें तप रही हैं, धरती तप रही है, अधिकतर पौधे मुरझाकर मर जाते हैं या बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो हरे भरे रहते हैं, इतनी आग बरस रही है फिर भी हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें धरती में काफी गहराई में है और जड़ें स्वाभाविक तौर पर उस ओर को जाती हैं जिस ओर से उनको नमी मिलती है, पानी की नमी मिलती है, और नमी उसके लिए आहार है। उसी तरह जीवनी शक्ति को जिस चीज की प्रयास किए उसने, चाहे अनजाने में करे चाहे जानबूझ के, उधर को अंग विकसित होते गए। तो इस तरह अंग विकसित हुए। पूर्णी भगवान ने विकास क्रम में मनुष्य के आत्मा का और सत्य धर्म का ज्ञान जो है उसकी खोज की, और भगवान ने मनुष्य की आत्मा जो विषय का सबसे जटिल विषय है। हमें साधारण लगता है कि भगवान के श्री चरणों में आए, हमें बहुत साल हो गए, हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, औरों को भी बताते हैं। ये साधारण नहीं, ये असाधारण शिक्षा है। तो भगवान ने इतना जटिल, इतना रहस्यमय, इतना कठिन विषय इतना सरल करके हमें समझाने की कृपा की है। तो भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य की जो आत्मा है ये बहुत सारी शक्तियों का गठन प्राप्त समूह है। इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं मनुष्य की आत्मा में, और प्रत्येक शक्ति को नेचर की ओर से एक विशेष कार्य सौंपा गया है। कान की शक्ति को देखने का कार्य नहीं सौंपा। कान की जो शक्ति है सुनने की, ये देखती नहीं है, वो सुनती है। आंखें जो है वो सुनती नहीं है, देखती है। तो हमारी आत्मा में जितनी भी शक्तियां हैं, वो शक्तियों को नेचर ने धीरे धीरे वो जीवनी शक्ति में विकसित हुई है, और प्रत्येक शक्ति को नेचर ने एक विशेष कार्य दिया है करने के लिए। तो भगवान ने मनुष्यों की आत्मा को जनरलाइज करके ये शिक्षा दी है और बताया है कि मनुष्य आत्मा की जो जितनी भी शक्तियां हैं उन्होंने उसको 8 श्रेणियों में बांट दिया। तो 8 श्रेणियों में बांटकर, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके आत्मा की शक्तियों के बारे में। तो हमने 8 शक्तियों के बारे में, 8 जो ग्रुप हैं शक्तियों के, वर्ग है, उनके बारे में समझा। शरीर निर्माणकारी और रक्षाकारी शक्तियां, इंद्रियगत बोध शक्तियां, वासना शक्तियां, उत्तेजना शक्तियां, अहंग शक्तियां, मानसिक शक्तियां, और 7वें प्रकार की शक्तियां पूरी भगवान ने बताई है, सात्विक भाव। इन 7 प्रकार की शक्तियां अगर पूर्ण रूप से किसी आत्मा में आ जाए, विकसित हो जाए, तब भी वो आत्मा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। फिर भगवान ने बताया कि सबसे उत्तम श्रेणी की, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की जो शक्तियां हैं वो है देव शक्तियां, जिनके बारे में हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो इस पुस्तक में 80 के करीब पुण्य भगवान ने आत्मा की जो अंग है, ये आत्मा की जो ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, जो बोधदायिनी शक्तियां हैं, उनका इसमें उल्लेख किया है। संक्षेप में हमें समझाया कि आत्मा के ये अंग हैं, और भी बहुत सारे अंग हैं। तो 8वें प्रकार की जो देव शक्तियां हैं उसके बारे में पुण्य भगवान ने बताया कि जब किसी आत्मा में 8वें प्रकार की अर्थात देव शक्तियां पूर्ण विकसित अवस्था में आ जाए,
तब वो आत्मा एक विशेष आत्मा बन जाता है और सारी मानवता के ऊपर अपने अद्वितीयपन के कारण सारी मानवता से सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वह देवात्मा कहलाता है। देवात्मा जो है धर्म जगत में सबसे ऊंची डिग्री है। भगवान ने, मैं एक बार ये थोड़े से शब्द में रिपीट करना चाहता हूँ जो कल हमने बात पढ़ी थी। तो भगवान ने ही प्रश्न किया है कि देव आत्मा बनकर कोई आत्मा क्या उपलब्धि करता है, उसको क्या ऐसी विशेषता मिल गई जो बाकी मनुष्यों में नहीं है। तो भगवान ने बताया है कि जब किसी आत्मा में देव शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं तो उनके विकसित होने से जो उसे विशेषता प्राप्त होती है सारे मनुष्यों से, वो क्या है? कल हमने यही पढ़ा था कि उस मनुष्य में फिर देव ज्योति पैदा होती है। देव ज्योति का किसी मत मतांतर के किसी ग्रंथ में किसी पुस्तक में कहीं उल्लेख नहीं आता। भगवान देवात्मा ने सबसे पहले उनकी सारी शिक्षा सबसे पहले देवात्मा ने परिचित करवाया मानवता का कि देव शक्तियां क्या हैं। देव शक्तियों और ज्ञानदायनी बोधदायनी शक्तियों के आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उस मनुष्य में देव ज्योति पैदा होती है, अद्वितीय ज्योति पैदा होती है, अद्वितीय धर्म ज्योति पैदा होती है, अर्थात अद्वितीय विवेक, अद्वितीय सूझबूझ पैदा होती है जो किसी मनुष्य में नहीं है। तो वह उसके अंदर देव ज्योति पैदा होती है। तो भगवान देवात्मा में देव ज्योति पैदा हुई, किसी अन्य मनुष्य में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? किसी अन्य मनुष्य की आत्मिक गठन पूर्ण ही नहीं थी। जब पूर्ण ही नहीं थी तो देव ज्योति पैदा हो ही नहीं सकती थी। और फिर भगवान बताते हैं कि उस देव ज्योति को लाभ करके देवात्मा क्या क्या काम करने की योग्यता लाभ करता है कि उस देव ज्योति के उजाले में देवात्मा को मनुष्य आत्मा का धर्म का जो प्राकृतिक रूप है, नेचर ने जैसा हमारा आत्मा बनाया है उसकी आंतरिक गठन दिखाई देती है, समझ आती है। दिखाई देने का मतलब समझ आती है अच्छी तरह, और धर्म का ज्ञान समझ आता है। और आत्मा किन किन विनाशकारी नियमों के अंतर्गत जीवन व्यतीत करते करते नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मत तो कहते हैं कि आत्मा का जन्म ही नहीं होता, आत्मा मरती नहीं, अमर रहती है। अब हम इस बात पे विश्वास करना चाहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा अमर अमर है, लेकिन उसके लिए हमें तर्क भी तो चाहिए समझने के लिए। तो बात समझ नहीं आती, खाली कहने से किसी बात को मानना जो है वो मानना नहीं है जब तक वो तर्क के आधार पर, नेचर की जो जांच विषय कसौटी है उसके आधार पर अगर वो सत्य पर प्रमाणित ना हो। तो भगवान ने बताया, अब मैं भी सरल शब्दों की कोशिश करता हूँ कि हमारा स्थूल शरीर और हमारी आत्मा नेचर की कोख से पैदा हुए हैं। नेचर के रक्षाकारी विकासकारी नियमों के अनुसार, उच्च परिवर्तन के अनुसार इस धरती पर पैदा हुए, क्योंकि यहाँ पे स्थूल शरीर बनाने की सामग्री भी है और बाहर इसके वातावरण भी है जहाँ बेजान शक्तियां जानदार शक्तियों में बदल सकें। इसीलिए इस धरती पर जीव पैदा हुए। तो नेचर के सिस्टम के अनुसार, उनकी अटल विधियों के अनुसार हमारा जन्म हुआ है, उन्हीं के अनुसार हमारी रक्षा और हमारा विकास होगा। अगर उनके विपरीत चलेंगे तो मारे जाएंगे। तो भगवान ने क्या बताया कि देव ज्योति को लाभ करके भगवान देवात्मा मनुष्य के आत्मिक रूप का जो असल ज्ञान है, सही ज्ञान है, वो समझने के योग्य हुए, और धर्म का जो सही ज्ञान है उसको समझने के योग्य हुए। और किन किन विनाशकारी नियमों के अंतर्गत आत्मिक जीवन नष्ट होता है उसको समझने के योग्य हुए। उन विनाशकारी नियमों से, वो आत्मिक रोगों से छुटकारा कैसे हो सकता है, उन विधियों को जानने समझने के योग्य हुए। और कोई कोई आत्मा आत्मिक रोगों से शुद्ध पवित्र होकर भी रोगी है, शुद्ध पवित्र हो गया, आगे उसने विकास का क्रम नहीं पकड़ा तो फिर धीरे धीरे फिर रोगी हो जाएगा। तो भगवान ने दिया कि उसके बदले में उसे उच्च जीवनधारी बनना है। तो भगवान ने वो ज्ञान उनको समझाया, उनको दिखा, उन्होंने लेखनीबद्ध किया, ग्रंथ लिखे, उपदेश दिए, खुद जी कर दिखाया, अद्वितीय आदर्श जीवन लाभ किया और हमें उस मार्ग पर चलने के लिए योग्य बनाया, हमें वातावरण दिया, हमें अपना बल दिया। तो ये देवात्मा को लाभ हुआ। दूसरी बात, सत्य धर्म के एकमात्र शिक्षक भगवान देवात्मा है। ऐसा नहीं है कि कई औरों ने भी सत्य धर्म का ज्ञान दिया है और दे ही नहीं सकते थे,
उसका मूल कारण ये है कि उन सबकी आत्मिक गठन अधूरी थी, विकार युक्त थी। जब विकार युक्त थी, अधूरी थी, वो तो जो धर्म के नाम पे शिक्षा देंगे वो भयानक हानिकारक होगी, कत्ल खून करने वाली होगी, लूटमार करने वाली होगी, तबाही बर्बादी करने वाली होगी। वो सद्धर्म की शिक्षा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंदर वो कंडीशन ही पूरी नहीं होती थी जिससे किसी को सत्य धर्म का ज्ञान हो सके, वो दूसरों को दे सके। तो भगवान के अंदर ये ज्ञान बोध पैदा हुआ, इसलिए भगवान एकमात्र देवात्मा ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं। सत्य धर्म के संस्थापक केवल देवात्मा है और कोई नहीं है। और देवात्मा ही सत्य धर्म का हमें शाब्दिक ज्ञान देते हैं, शब्दों में ज्ञान देते हैं। देवात्मा ही हमें सत्य धर्म का सच्चा बोध देते हैं, उसकी समझ बूझ देते हैं। और भगवान देवात्मा हमें धर्म के मार्ग पर चलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो ये देवात्मा को ये क्षमताएं मिली। तीसरी बात हमने पढ़ी थी, एकमात्र सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान ही अपने देवात्मा में वह सब शक्तियां रखते हैं कि जो किसी आत्मा में अपनी ओर से विश्वगत संबंधों में उच्च गति मूलक पूर्ण मेल व एकता स्थापन करने के लिए और नीच गति मूलक सब प्रकार के अनमेल के नष्ट करने के लिए आवश्यक है। भगवान देवात्मा में वो योग्यता पैदा हुई जिस योग्यता को लेकर पूर्णी भगवान हमें हमारी नीच चिंताओं, नीच गतियों, अनमेल से निकाल कर उच्च मेल, उच्च जीवन की ओर ले जाने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। ये देव जीवनधारी होने के कारण उनके अंदर ये क्षमता आई। और चौथा, सत्यदेव और पूर्ण गठन प्राप्त श्री देव गुरु भगवान अपनी देव शक्तियों के द्वारा अन्य जगतों के भिन्न मनुष्य जगत के अधिकारी आत्माओं में जिस जिस प्रकार का श्रेष्ठ, उच्च और अति अद्भुत परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं, वह इस पृथ्वी के किसी अधूरी गठन प्राप्त आत्मा में नहीं थी और नहीं है। कि भगवान के अंदर जो अद्वितीय क्षमता आई कि आधे अधूरे आत्माओं में, जो अधिकारी आत्माओं में उच्च मेल में आने के लिए और उनके अंदर उच्च परिवर्तन लाने के लिए, उन्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए जो क्षमता चाहिए, योग्यता चाहिए, वो क्षमता योग्यता केवल देवात्मा में है और किसी में नहीं है। इसलिए देवात्मा ने ऐसे आत्माओं में जिस जिस प्रकार का परिवर्तन किया है कि आधे अधूरे आत्मिक गठन जिनकी अधूरी है, सबकी अधूरी है। भगवान ने जिनके अंदर उच्च परिवर्तन लाने में सफल हुए, वो जितना अधिकारी आत्मा थे, जितना अधिकार तत्व रखते थे, उतना उनका विकास हो गया। भगवान की ओर से कोई कमी नहीं रही है। लेकिन अगर जिनका अधिकार तत्व भी थोड़ा है, तो कहने का अर्थ ये है कि देवात्मा बनकर देवात्मा में ऐसी क्या अद्वितीय क्षमताएं आई जिससे शेष सभी मनुष्य वंचित है। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ रहे हैं, ये मनुष्य के जीवन के बारे में। भगवान भी तो मनुष्य हैं, तो उन्होंने मनुष्य के नाते अपने आप को हमारी कैटेगरी में बीच में रखकर अपने आप को भी कि मनुष्य का जीवन ऐसा होता है। तो अगला दूसरा प्रकरण ऐसी का दूसरा अध्याय क्या है, इसमें शायद रोगों के बारे में। तो प्रश्न है, मनुष्य की उच्च और नीच गतियां दोनों के लक्षण और फल। के मनुष्य में उच्च गतियां क्या है, नीच गतियां क्या है। तो मनुष्य उच्च गतियां जो करता है उनका परिणाम कुछ अलग होते हैं, नीच गतियों के अलग होते हैं। तो भगवान ने प्रश्न किया है कि आत्मा की गति क्या। प्रश्न आया ना, उच्च गतियां, नीच गतियां, आत्मा की गति क्या है। गति से क्या मतलब है, कई गति से मोक्ष समझते भी इसकी गति हो गई। एक एक शब्द के मीनिंग बदल जाते हैं हालात के अनुसार। तो आत्मा की गति क्या, यूं समझे भी आत्मा की चाल क्या। भगवान कहते हैं गति चाल को कहते हैं। वही शब्द आ गया, गति कहते हैं चाल को। जैसे घड़ी चल रही है, उसकी सुइयां चल रही हैं, दौड़ रही हैं, जीव चल रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये गति है। तो गति कहते हैं, चाल को कहते हैं। आत्मा की गति अर्थात आत्मा की चाल। वही प्रश्न फिर दोहराया है दूसरे शब्द में कि आत्मा की चाल क्या। आत्मा की चाल से या आत्मा की गति से क्या तात्पर्य है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व नाना शक्तियों से विशिष्ट है
हमारी जो आत्मा है ये नाना शक्तियों का गठन प्राप्त समूह है। बहुत सारी शक्तियों की भीड़ है हमारी आत्मा में, लेकिन भीड़ ऐसी नहीं है कि जो किसी के साथ संबंध न रखते हो। ये सारी शक्तियां आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखती हैं, इसीलिए इनकी एक गठन है। ये सब एक संबंध सूत्र में पिरोई गई है। वह उनके द्वारा परिचालित होकर एक व दूसरे प्रकार की आंतरिक व बाह्य क्रिया व चेष्टा करता है। मनुष्य का आत्मा जितनी उसके अंदर शक्तियां हैं, उन शक्तियों से परिचालित होकर एक व दूसरे प्रकार की आंतरिक चिंतन, विचार या चिंतन करता है और बाह्य गति करता है, शरीर के माध्यम से गति करता है, कार्य करता है। इसी क्रिया व चेष्टा को आत्मा की चाल व गति कहते हैं। कि मनुष्य जो भी चिंतन करता है, जो भी गतियां करता तो शरीर से दिख जाता है। जो जो कार्य करता है, अच्छे करे बुरे करे, वो शरीर करता है तो दिख जाता है, लेकिन वो अंदर से प्रेरणा, उसका सिस्टम जो है आत्मा का, वो उससे करवाता सारा कुछ। तो ये आत्मा की चाल है। अगर आत्मा ना हो तो मुर्दा शरीर कुछ नहीं करता, ना वो श्वास ले सकता है, ना छोड़ सकता है, ना कुछ और काम कर सकता है। तो ये आत्मा कराती है, इसलिए आत्मा की गति है, आत्मा की कार्य करने की विधि है। तो इस गति से आत्मा का अस्तित्व सदा परिवर्तन की अवस्था में रहता है। हम सुनते हैं कि आत्मा परिवर्तन से ऊपर है, आत्मा के ऊपर आत्मा निर्लेप है। भगवान क्या फरमाते हैं कि अपनी आंतरिक चिंताओं और गतियों के कारण आत्मा हमेशा परिवर्तन की दिशा में रहता है। हर पल उसके अंदर परिवर्तन आता रहता है और परिवर्तन के अटल नियम के अधीन, जैसे विश्व के अन्य लाखों और करोड़ों अस्तित्व हर पल बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही वह भी अर्थात आत्मा भी परिवर्तित होता रहता है। विश्वव्यापी नियम है नेचर का कि हर अस्तित्व में हर क्षण परिवर्तन चक्र चलता रहता है। एक क्षण का, एक सेकंड का लाखवां हिस्सा जितना टाइम होगा उतने से अल्प समय के लिए भी परिवर्तन चक्र रुकता नहीं है। तो हर क्षण परिवर्तन चक्र चलता रहता है। तो भगवान ये क्या हमें बता रहे हैं कि हमारी आत्मा भी हर पल परिवर्तित होती रहती है। हम चाहें या ना चाहें, हम अपनी आत्मा में परिवर्तन क्रम को रोक नहीं सकते। कोई नहीं रोक सकता, वो ऐसी मिथ्या बातें जो मर्जी कहता रहे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इस गति से आत्मा का अस्तित्व सदा परिवर्तन की अवस्था में रहता है और परिवर्तन के अटल नियम के अधीन होकर, जैसे विश्व के और लाखों तथा करोड़ों अस्तित्व बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य का आत्मा भी, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा भी हर पल बदलता रहता है। कितनी शानदार, कितनी गूढ़ बात पुण्य भगवान ने बताई और कितने सरल शब्दों में। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ कि व्याकरण की दृष्टि से भी इतने शानदार, इतने शुद्ध सेंटेंस लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं। साहित्य की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान ने कितनी कठिन बात कितने सरल शब्दों में कह दी। कमाल है। भगवान के लिए अगर जैसे कहते हैं ना कि ये नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज है, भगवान के लिए नोबेल प्राइज भी भगवान का जैसा व्यक्तित्व है बहुत छोटा है। तो फिर प्रश्न किया है कि आत्मा में यह परिवर्तन किस किस प्रकार का होता है। देखिए, हर प्रश्न के खत्म होने के बाद, हर उत्तर के खत्म होने के बाद एक नया प्रश्न आता है। वो हम अपनी समझ से उसका भेद कर सके तो हमें आनंद भी आएगा, हमारी समझ भी बढ़ेगी, अनुभव भी बढ़ेगा। भगवान ने बता दिया कि आत्मा की गति क्या है, वो बता दिया। अब गति से आत्मा परिवर्तित होता रहता है। अब भगवान ही प्रश्न करते हैं, हमें करना चाहिए कि भगवान ये परिवर्तन कितने प्रकार का है, 10-20 तरह का है या 100-200 तरह का है या कितने तरह का है परिवर्तन। तो पुण्य भगवान क्या उत्तर देते हैं कि परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, अर्थात उच्च व नीच
तीसरे प्रकार का परिवर्तन नहीं है। नेचर में परिवर्तन होकर कोई अस्तित्व या तो पहले से बेहतर बन जाता है, या पहले से बदतर बन जाता है, या पहले से उच्च बन जाता है, या पहले से नीच बन जाता है। तीसरे प्रकार का परिवर्तन नहीं है। भगवान ने हमें त्रिशंकु नहीं रहने दिया कि दो भ्रम में लटकते रहे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है, पहला उच्च और दूसरा नीच। हम तो फिर उलझ गए। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ फेसबुक पे, मैं नए लोगों को सामने रखकर लिखता हूँ कि इनको समझ आए, वो कैसे समझाऊं मैं। तो फिर प्रश्न किया भगवान ने, हमारी ओर से प्रश्न किया, हम हमारे अंधकार को दूर कर रहे हैं कि उच्च परिवर्तन क्या होता है, नीच परिवर्तन क्या होता है। हमें तो बात समझ नहीं आई। भगवान आपने क्या कह दिया कि या उच्च बन जाता है या नीच बन जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि उच्च परिवर्तन किसे कहते हैं, नीच परिवर्तन किसे कहते हैं। भगवान ही उत्तर देते हैं, भगवान ही प्रश्न करते हैं। हम प्रश्न भी नहीं कर सकते, भगवान ही प्रश्न करते हैं, भगवान ही उसका बहुत सुंदर बहुत ठीक उत्तर देते हैं। उत्तर है कि प्रत्येक अस्तित्व परिवर्तित होने पर दो ही रूप ग्रहण कर सकता है। अर्थात या तो वह इस परिवर्तन से पहले की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ बन जाएगा, या अश्रेष्ठ, या पहले से उच्च बन जाएगा, या नीच बन जाएगा। तीसरे प्रकार का परिवर्तन नहीं है। श्रेष्ठ अवस्था उच्च और अश्रेष्ठ अवस्था नीच कहलाती है। इसलिए श्रेष्ठ अवस्था उत्पादक गति उच्च गति और निकृष्ट अवस्था उत्पादक नीच गति कहलाती है। भगवान ने उच्च परिवर्तन, नीच गति, उच्च गति का भी इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो कोई अस्तित्व परिवर्तित होकर पहले से श्रेष्ठ बन जाता है, उसके अंदर गुणवत्ता बढ़ जाती है किसी भी पक्ष में, तो वो उच्च हो गया, यानी कि वो आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के मार्ग पर चल पड़ा, या विकासकारी नियम के साथ जुड़ गया। और जो पहले से नीचे को चलेगा वो विनाशकारी नियम के साथ जुड़ गया। उसी तरह नीच गति, ऐसी गति करके जिससे हमारी आत्मा की हानि हो, हमारे व्यक्तित्व का विनाश हो, वो नीच गति। और जिसके करने से हमारी आत्मा की रक्षा हो, विकास हो, वो उच्च गति। भगवान ने कितने जटिल, कितनी कठिन शिक्षा कितनी सरल करके बता दी। हम ये विश्व के सभी अस्तित्वों में हर पल ये साक्षी देख सकते हैं जो भगवान ने हमें दिया है, नीच गति उच्च गति का, नीच परिवर्तन उच्च परिवर्तन का। भगवान ने फिर प्रश्न किया है कि इस उच्च और नीच गति से के आप कुछ दृष्टांत दें। कि भगवान अपने बात तो बता दी, हमें समझ नहीं आई, दृष्टांत दोगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। अगर कोई हमारे आगे दृष्टांत हो, उदाहरण हो, तब हमें बात जल्दी समझ आती है। तो भगवान उदाहरण देते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं राम पहले भंग नहीं पीता था, अब पीता है। भंग पीना राम की नीच गति है। नीच गति क्यों है? भांग जो है ये हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करती है, शरीर को रोगी बनाती है, आत्मा को रोगी बनाती है, आखिर में मृत्यु लाकर पीछा छोड़ती है, इसलिए नीच गति है। गुलाब कौर पहले व्यभिचारिणी नहीं थी, अब बन गई है, यह उसकी नीच गति है। सुखलाल किसी के गुण व उसकी किसी प्रशंसा को सुनकर ईर्ष्या से कुड़ने लगता है। किसी की प्रशंसा हुई सुखलाल के आगे, वो सुनकर जलने कूदने लग गया। अरे भाई तुम्हें जलने की क्या जरूरत है? तेरी प्रशंसा छीन कर उसको तो नहीं दी, फिर तो तुझे जलने का अधिकार मान सकते हैं। भाई तेरे से छीन कर उसको दे दी कोई चीज तेरी, वो प्रशंसा के योग होगा। अगर ना भी हो तो तुम्हारे लिए जलने कूदने की जरूरत नहीं, ये नीच गति है, यह उसकी नीच गति है। शिवदत्त अपने किसी हितकर्ता से अपने किसी दोष व अपराध को सुनकर जल उठता है। शिवदत्त को बताया कि भाई आप ये काम ठीक नहीं करते, आपके अंदर ये दोष है। कहाँ तो सुन के वो शिक्षा लेता, अपने दोष को दूर करता, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाता। कहाँ वो जलने पुड़ने लग गया कि मुझे ये गलत बता रहा है, अपने आप को बड़ा बड़ा समझता, बड़ा समझदार मानता, उच्च समझता।
शिवदत्त अपने किसी हितकर्ता से अपने किसी दोष व अपराध को सुनकर जल उठता है। यह उसकी दुश्चिंता है, उसकी नीच गति है। हत्याल औरों की वस्तुएं चुरा लेता है, यह उसकी नीच गति है। कर्मदीन थानेदार रिश्वत लेकर मुजरिम को छोड़ देता है, रिश्वत लेना नीच गति है, यह उसकी नीच गति है। राम बंदूक लिए चिड़ियों को मारता फिरता है, यह उसकी नीच गति है। मोहन किसी के ठगने की तरकीबें सोचता रहता है कि दूसरों को मैं ठगूं कैसे, यह उसकी नीच गति है। आदि आदि अनेकों लाखों उदाहरणें मिल जाएंगी नीच गति की, उच्च गति। हरदित दया भाव से परिचालित होकर, अभी उच्च गति के दृष्टांत आ रहे हैं। हरदित दया भाव से परिचालित होकर हर रोज रोगियों को मुफ्त औषधि देता है। दया भाव सुंदर रोगियों को वो हर रोज मुफ्त दवाई देता है, यह उसकी उच्च गति है। रामधन अभाव निवारण विषयक भाव से परिचालित होकर कई यतीम लड़कों की पालना करता है, यह उसकी उच्च गति है। परमेश्वरी इस भाव से कई लड़कियों को शिल्प का काम सिखाती है, यह उसकी उच्च गति है। भगवान ने कितनी छोटी छोटी दानों से, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाया करते हैं ना, धर्म जगत में हम भी भगवान के बच्चे हैं, छोटे छोटे ऐसी छोटी छोटी उदाहरणों से हमें समझ आता है। अगर बड़ी जटिल उदाहरण होती, कोई 2 पेज का नोट लिखा होता है एक दृष्टांत समझाने के लिए, शायद हमारा दिमाग ही चकराने लग जाता है। तो 2 पेज अच्छी तरह पढ़ो, तब जाके बात समझाएगी दृष्टांत क्या। एक एक छोटे छोटे वाक्य से, छोटी छोटी घटनाओं से हमें कितना जटिल रहस्य समझा रहे हैं भगवान। महीपत इसी भाव से लोगों को नशे और व्यभिचार आदि से बचाने के लिए उपदेश का काम करता है, अच्छी बातें बताता है कि भाई बुराई से निकलो, जीवन के विनाश से बाहर निकलो और जीवन की रक्षा और विकास करना सीखो, यह उसकी उच्च गति है। हरकिशन इसी भाव से लोगों को मिथ्या विश्वासों तथा कुसंस्कारों से निकालने के लिए व्याख्यान देता है और पुस्तकें लिखकर प्रकाशित करता है, यह उसकी उच्च गति है। प्रेमचंद कृतज्ञ भाव से प्रचालित होकर अपने किसी हितकारी की तन मन व धन से सेवा करता है, यह उसकी उच्च गति है। देवव्रत स्नेह भाव से परिचालित होकर किसी पौधे की पालना करता है, यह उसकी उच्च गति है। प्रेम देवी किसी काम को सुख कर न पाकर, प्रेम देवी को कोई काम करने में सुख नहीं मिलता, फिर भी केवल कर्तव्य भाव से परिचालित होकर उसे पूरा करती है, यह उसकी उच्च गति है। आदि आदि ऐसे अनेकों दृष्टांत हम अपने इर्द गिर्द हर पल देख सकते हैं। तो नीच गति और उच्च गति का पुण्य भगवान ने हमें इतने दृष्टांतों से ये रहस्य समझा दिया। अब आगे एक और नया प्रश्न आ गया, हर बार नया प्रश्न। क्या सब आत्मा एक ही प्रकार के होते हैं? नीच गति और उच्च गति की एक डिमार्केशन लाइन खींचकर अब प्रश्न, नया प्रश्न पैदा हो गया कि सारे आत्मा उच्च गति करने वाले होते हैं, दुनिया में जितनी आत्मा है उच्च चिंता करने वाले होते हैं, या सारे आत्मा नीच चिंता करने वाले हैं? अब सुनिए कितना मजेदार उत्तर है इनकी भी। भगवान कहते हैं नहीं, सारे आत्मा एक समान नहीं होते। परिवर्तन के महानियम के अनुसार सब आत्मा भिन्न भिन्न प्रकृति लेकर उत्पन्न होते हैं। हम सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है। किसी के अंदर स्वभाव में, उसके शौक में कोई चीज उसे टेस्ट लगती है, कोई नहीं लगती। किसी चीज से उसे घृणा होती है, किसी चीज से उसे प्यार होता है। कोई उसका शौक अलग प्रकार का है। तो सब अलग अलग प्रकार की आत्मा है, अलग अलग उनका स्तर है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि नहीं, परिवर्तन के महानियम के अनुसार सब आत्मा भिन्न भिन्न प्रकृति लेकर उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के बच्चे भी जैसे कुछ ना कुछ भिन्न भिन्न आकार रखते हैं, वैसे ही वह कुछ ना कुछ भिन्न भिन्न स्वभाव भी रखते हैं।
तो उन कहते हैं एक ही माता पिता के बच्चे, उनमें वेरिएशन होता है, भिन्नता होती है उनमें, स्थूल शरीर को लेकर भी, जीवन के हर पक्ष को लेकर। कोई थोड़ा आगे होता है, कोई पीछे होता है, कुछ में अंदर उच्च गुण की ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में बुराई ज्यादा है, किसी में कम है। तो उनके अंदर विभिन्नता, और तो और जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नता होती है। इसीलिए जहाँ कई आत्मा कई प्रकार के सद्गुण व भाव उत्पाद आंतरिक प्रकृति को लेकर जन्म लेते हैं, वहाँ कई बुरी और कई बुरी और कई बहुत बुरी प्रकृति लेकर उत्पन्न होते हैं। तो अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के सब इंसान, सबकी आत्मा भिन्न भिन्न होती है। 100% कोई किसी जैसा नहीं होता। और इस जन्म पूंजी, जन्मजात पूंजी के भेद से उनकी भावी अवस्था भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वो जन्मजात जो अपने माता पिता से गुण व दोष लेकर आए हैं, उनके अनुसार उनका आगे का जीवन भी भिन्न भिन्न होगा, विविधता रहेगी। प्यारे धर्म साथियों, ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये जितने प्रश्न पढ़ रहे हैं हमने, इनके उत्तर पढ़े हैं। अगर आप एक एक उत्तर को पढ़ के देखें कि इससे मेरी आत्मा का क्या भला होता है, जो भगवान ने ये बात कही है, तो धीरे धीरे आपको स्पष्ट होने लगेगा कि ये क्या कहते हैं भगवान, कि मैं परिवर्तन हुए बिना तो नहीं रह सकता, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं नेचर को मना नहीं कर सकता मेरे अंदर परिवर्तन नहीं पैदा करना। परिवर्तन तो गारंटी से होगा। हाँ, नेचर ने हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया, हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है कि हम नीच परिवर्तन से दूर रहें, उच्च परिवर्तन के अधीन जाए। परिवर्तन हुए बिना तो हम नहीं रह सकते, हमारी व्यवस्था है। लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है कि हम नीच परिवर्तन के दायरे से बाहर निकलें, उच्च परिवर्तन के दायरे में रहें, ताकि परिवर्तित होकर पहले से उच्च बने। तो आगे भगवान क्या करते हैं, प्रश्न फिर है, प्रश्न है, इस जन्मगत प्रकृति पर किसी बालक या बालिका पर कोई और प्रभाव भी काम करते हैं कि जन्मजात जो उनको मिले ये गुण या दोष, उनके अनुसार तो उनका जो जीवन बच्चा बनेगा सो बनेगा। क्या और प्रकार के प्रभाव भी काम करते हैं? हाँ, और प्रकार के प्रभाव भी। जन्मजात पूंजी जो है वो उसकी अपनी भूमिका है, लेकिन जिस परिवेश में रहते हैं उसकी अपनी भूमिका है, वो अपना काम कर रहा है। तो क्या कहते हैं, इसका उत्तर क्या है? हाँ, उन पर उनके नाना प्रकार की आवृत्तकारी संबंधियों के भले व बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, कि जैसे परिवेश में, जैसे वातावरण में, जैसे जीवों के बीच में वो रहते हैं, जैसे सामान्यों के बीच में रहते हैं, उनके भले व बुरे जैसे भी प्रभाव है वो भी उसके ऊपर पड़ते रहते हैं, और वो भी उसको प्रभावित भी करते हैं। तो दृष्टांत दिया है, यथा घर, वायु, ऋतु, वस्त्र, पालन विधि, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, दाई कहते हैं कि जो आज की भाषा में कह सके, जो माइयां बच्चों की देखभाल करती हैं, मित्र, सखा, समीपी आदि का उन पर भला व बुरा प्रभाव पड़ता है, और उनके भले व बुरे प्रभावों के अनुसार वह उच्च व नीच बनते हैं। जो जन्मजात मनुष्य जैसी पूंजी लेकर आया है उसके अनुसार तो उसका व्यक्तित्व बनता है। वो जैसों के परिवेश में रहता है या रहने के लिए विवश होता है, वो भी अपने प्रभाव डालते हैं उस पे, उनका भी उसके व्यक्तित्व पे भला या बुरा प्रभाव पड़ता है। वह भले या बुरे रूप में कुछ ना कुछ ढलता जाता है। फिर प्रश्न है, क्या यह सब प्रकार के प्रभाव प्रत्येक पर समान रूप से पड़ते हैं? क्या ये सब प्रकार के प्रभाव प्रत्येक के ऊपर समान रूप से प्रभावित करते हैं? नहीं, ये हमें ये बातें समझने की जरूरत है हमें, कि एक ही क्लास में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने अगर सगे भाई भी हैं, सगी बहनें भी हैं, अपने माता पिता से काफी सारी पूंजी जो है एक जैसी लेकर आए हैं, पढ़ाई में भी वो कुछ ना कुछ उनके अंदर अंतर रहेगा। तो बाहर का वातावरण जो है वो अपने ढंग से उनके व्यक्तित्व को निखारता है या बिगाड़ता है, उनका बच्चों का इंसान का अपना आंतरिक वातावरण अपने ढंग से, तो दोनों का मिलकर घालमेल हो जाता है। कई बार इंसान आगे पढ़ने के बजाय पीछे रह जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, नहीं,
अगर एक जैसी जन्मजात योग्यता है तो भी बाहर का वातावरण अलग अलग प्रभाव डालता है। तो क्या करते हैं भगवान, एक ही घर में बच्चों पर भी एक ही प्रकार के आवृत्तकारी संबंधी या चौतरफा सामान भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न रूप से उनका ग्रहण व त्याग करती है। एक ही घर में पैदा होने वाले बच्चे जन्मजात योग्यता कितनी भी अच्छी या बुरी लेकर आए हों, तो उनका प्रभाव बाहर का भी प्रभाव पड़ता है, उनके संबंधियों का भी, सामानों का भी, घर का भी, कपड़ों लत्तों का भी। अगर घर में सामान चारों ओर बिखरा रहता है तो उसके प्रभाव जो उसके व्यक्तित्व को बिगाड़ेंगे, उसका स्वभाव बन जाएगा चीजों को बिखरा के रखो बस, खुद भी। आप कल्पना करें, अपने जहाँ हम रहते हैं अपने घर में कमरे में काला रंग कर लें तो कैसा लगेगा, धीरे धीरे हमारी निगाह कमजोर हो जाएगी। तो घर का वातावरण, बाहर का और अंदर का वातावरण भी इंसान को, दोनों वातावरण प्रभावित करते हैं। फिर प्रश्न है, तब परिवर्तन के इस नियम के अनुसार जो बच्चे अपने पूर्वजों से बुरी प्रकृति लेकर पैदा होते हैं अथवा बुरे हालात में, बुरे सामानों में पलते हैं और रहते हैं, उनके बुरे बनने में उनके माता पिता व रक्षकों का भी बहुत बड़ा भाग होता है। निश्चय अगर किसी बच्चे को अपने माता पिता से अच्छी आत्मिक पूंजी नहीं मिली और दुर्भाग्यवश वो बुरे वातावरण में रहने के लिए भी विवश हुआ तो बिगड़ेगा। एक तो पूंजी अच्छी नहीं लेकर आया और दूसरा ऐसे ऐसे लोगों की कुसंगति में रहा कि उसके अंदर बुराइयां पैदा होती है। तो भगवान ने उत्तर दिया, निश्चय हाँ यही होता है। फिर एक प्रश्न और है, इसी प्रकार अच्छे बच्चों के जन्म और उनके अच्छे बनने में उनके पूर्वजों, विशेषतः माता पिता व रक्षकों का बहुत कुछ हाथ होता है। भगवान कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि जो बच्चे अच्छी पूंजी लेकर आते हैं तो क्या उनके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन लाने के लिए उनको भी श्रेय जाता है। भगवान कहते हैं बेशक, यानी कि हाँ, बेशक यानी निस्संदेह, संदेह रही तो बात है कि हाँ बेशक, उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहेंगे निस्संदेह, संदेह से रहित बात है ये कि हाँ। इसलिए प्रत्येक अच्छे माता पिता के लिए उचित है कि वह जहां तक संभव हो अपनी संतान को बचपन से ही बुरे प्रभाव डालने वाले जनों की कुसंगति से हटाकर उच्च प्रभाव डालने वाले जनों की संगति में रखा करें और ऐसे स्कूलों में पढ़ाएं जहां मानसिक उन्नति के साथ साथ बच्चों में, उनके हृदयों पर शिक्षकों के अच्छे प्रभाव भी पड़े। खाली स्कूली शिक्षा ना लेकर आए, आत्मिक शिक्षा, अच्छा स्वभाव लेकर आए, नैतिकता सीख कर आए, शिष्टाचार सीख कर आए, अच्छे भाव लेकर आए। ऐसे टीचरों के पास पढ़े जो उनके अंदर आत्मिक विकास भी करें उनका, अथवा किसी ऐसी संस्था में दाखिल करें जहां विद्या के साथ साथ उन्हें सत्य धर्म की शिक्षा भी मिल सके और उनके आत्मा जहां तक योग्यता रखते हो वहां तक नीच गतियों से निकल सकें और वह उनसे सुरक्षित रह सकें, कि उनको जहां तक हो सके उनके अंदर उच्च परिवर्तन आए, उनको ऐसे वातावरण से भी जोड़ें ताकि वो रक्षा पा सके और उच्च जीवन में कुछ ना कुछ विकास पा सके। तो प्यारे धर्म साथियों, कई महापुरुषों ने बात कही है ना कि डोंट रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें मत पढ़ो, रीड बेस्ट बुक्स, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ो, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पढ़ो। अच्छी पुस्तकें तो लाखों हैं, कितनी पढ़ेंगे, हमारे पास इतना समय ही नहीं है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, सारी पुस्तकें हम पढ़ ही नहीं सकते, अगर पढ़ी तो हम दिमाग में बिठा नहीं सकते। बेस्ट बुक्स पढ़ो, चुनिंदा बेस्ट चीज चुनना सीखो और बेस्ट संगत चुनना सीखो, बेस्ट गुरु चुनना सीखो, बेस्ट वातावरण चुनना सीखो, बेस्ट लक्ष्य चुनना सीखो, उस लक्ष्य को सफल करना सीखो। तो बहुत बहुत प्यारे साथियों, हमें कितने ये मूल्यवान बात कही है कि बुक्स जो है ये इंसान की सबसे बड़ी मित्र है। हम के पुस्तक पढ़ने लग जाए, हम पुस्तक के साथ बहस नहीं कर सकते, पुस्तक ने बोलना नहीं है,
वो हमारी बात का कुछ भी जवाब देगी, वो तो अपना बोले जाएगी, जो लिखा है पढ़ ले। तो बेस्ट बुक्स अपने पास रखो। हमारा कितना सौभाग्य है कि पूर्णी भगवान ने हमें ऐसी पुस्तकों देकर हमें इतना समृद्ध कर दिया कि हम जितना भगवान को धन्यवाद दें उतना कम है। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है और समय भी हो रहा है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का साधन ये अभी यहाँ जय ध्वनि करके विराम देंगे, फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिविर निकट आ रहा है, तो जब विषय सूची निकलेगी तो मैं यही सोच रहा था कि 11 से हम प्रातः का साधन ना करें, और रात का साधन तो होगा नहीं, 11 से लेकर 15 तक नहीं होगा, 16 की रात को होगा। और प्रातः की जो साधन है 11 का तो नहीं करवा सकूंगा मैं, तो नहीं, हम तो जाएंगे। और फिर कोई और करवाना चाहता है, करवा सकता है तो कृपया बताए, नहीं तो फिर 11 से लेकर 15 तक के साधन हम सवेरे के बंद रखेंगे, और दोपहर का भी बंद रहेगा, और रात का भी समझो बंद ही रहेगा। तो 10 के रात्रि के बाद फिर 16 को शाम से साधन करेंगे। वो लिस्ट भी निकाल दूंगा मैं शनिवार को। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके इस साधन को विराम देते हैं, फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका प्यार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। तो फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।